शांति। 27 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। बाबा ने कहा, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहां काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाल मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। ये संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब ये है संगम युग। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, तो संगम युगी मॉडल बीच में हो। उसमें 15-20 सफेद पोष वाले बिठाना चाहिए तपस्या में। 15-20 बाबा ने कहा बिठाने चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है तो जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या करे, ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी हैं, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे ये भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे ये वह बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीखकर ये बनते हैं, तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देखकर आते हो तो सारा दिन ये नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चे देख करके आते हो तो सारा दिन ये नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। जब तक दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाएंगे, जब तक प्रैक्टिकल अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक कैसे कहेंगे कि तुम बच्चे ज्ञान स्वरूप बने हो। इसलिए बाबा कहते हैं पहले अपने आप को बदलना है। अगर ज्ञान ही बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। ज्ञान ही बुद्धि में ना रहे तो उसे क्या नहीं कहेंगे, ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। बाबा ने कहा सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाएंगे। फिर पुराने स्वभाव संस्कार के, व्यर्थ की बातों के संबंध ही, बंधन ही टूट जाएंगे। ये बंधन है ना, व्यर्थ की आदतों का भी तो एक बंधन है ना। हम अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनते। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे, सतयुग के नजारे देख भी नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा क्योंकि पुरुषार्थ ठीक नहीं किया ना। बाबा ने कहा मुख्य तो है ही वैकुंठ, वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजा हुआ और वह तपस्या का। बाबा ने कहा एक तो सफेद पोशधारी और एक सजे हुए देवता, तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे।
हुआ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, हुआ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझे कि ये स्थापना कर रहे हैं। यही फिर वह बनते हैं, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना, बाबा कह रहे ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना। इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनेंगे। इसको ही कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। हम क्या थे, अब फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं। आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। तुम ये बनते हो, ये ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वह भी सफेद पोशधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते हैं। गायन भी है राम राजा राम प्रजा। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही, वहां तो अधर्म होता नहीं। बाकी त्रेता में क्षत्रियों की गिलानी कर दिए, सूर्यवंशी की गिलानी नहीं की है। तो ये भी लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। राम के राज्य में धर्म का उपकार है। वह भी सेमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना, वहां ऐसी गिलानी की बातें होती नहीं। उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं, वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी याद देखते तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर ये सब बातें भूल जाएंगे, परंतु ये सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी, उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना, बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं। बहनों को क्या है, बड़ी जटाएं है ना। इसलिए जानकी दादी हमेशा अपने बालों को खोल के रखती थी। दादी जी का कितना ऊंचा पुरुषार्थ था। 300 भाई बहनों के मन को एकाग्र करना, ये तपस्या का ही तो बल है। इसलिए कहते हैं प्रभु के ऊपर जो कुर्बानी देता है वह तीनों लोकों में अपना नाम अमर कर लेता है। तुमको बड़ी जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है। जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योग ये सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते दे के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाकी सब दे के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो, वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ, बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते। उस दुनिया से मर जाओ, पुराने स्वभाव से मर जाओ। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल आ ना सके। वहां तो रावण राज्य नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं, उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते। ये है मृत्यु लोक, वह है अमरपुरी। ये है राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी याद देखते उन्हों को ख्याल करना चाहिए।
इसमें और क्या करें जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो इसमें आ ही जाते हैं बाप कितना क्लियर कर से बाबा तुम बच्चों को कितना क्लियर करके समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर, विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है, आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है। अपने लिए ही तो कमाई है ना, जितनी मेहनत करते उतना ही पद मिलता है। वह भी नंबरवार, सब एक जैसा समझ नहीं सकते। ये भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। मैंने कहा ये भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ, तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी है, समय बाकी थोड़ा है। ज्ञान है ही तुम्हारे लिए, तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बाप को ही याद करना है, तभी हम ये बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तुम महारथी बच्चे हो ना। कौन हो तुम? महारथी बच्चे। बाबा ने कहा तुम महारथी बच्चे हो। तुम्हारे चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिए, तुम्हारे कर्म इतने ऊंचे होने चाहिए, जो लोग तुमसे शिक्षा लेके तुम कितने महान हो। तुम्हारी बुद्धि चलती है, मेल्स भी अच्छे अच्छे नंबर 1। बाबा ने कहा मेल्स भी कैसे होते हैं? अच्छे अच्छे नंबर 1। नंबर 1 में कौन है? नंबर 1 तो है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रज मोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है। बाबा देखो कितने महारथी बच्चों के नाम लेते हैं। शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाबा ने कहा ज्ञान का चिंतन मंथन करेंगे तो तुम्हारी फिर बुद्धि कैसी हो जाएगी? क्लियर। तो दूसरों को समझाने में भी तुम हर बात क्लियर समझाते जाएंगे। तो बाबा कहते बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। मैंने गीत सुनते तो गीत में कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, सुने हो तो सही, सुनेंगे नहीं तो बुद्धि तो फिल्मी गानों में लगी होगी, तो फिर बाबा के गीत कैसे सुनेंगे? बाबा ने कहा वो तो नरकवासी बनाते, बाबा के सारे गीत स्वर्गवासी बनाते हैं। ये भी ऐसे बाप के पास जो माल है वह मिलता रहेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इससे बड़ा धन तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ड्रामा अनुसार ये बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भलो कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि से बाबा के पास हो। बाबा ने कहा भला हाथ से भोजन बनाओ, लेकिन बुद्धि कहाँ हो? शिव बाबा के पास। हाथ काटे और दिल यार दे। हाथों से कार्य करो लेकिन बुद्धि बाप से लगी रही। तो ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, ब्राह्मण भी ऐसे शुद्ध पवित्र होने चाहिए। अभी नहीं है, अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए। ब्राह्मण अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। बाबा चैलेंज देते ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह करके क्या करे? भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में बच्चों को नहीं मिलता इसलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। जो पक्के योगी होते हैं
वो क्या होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं। ऐसे बच्चों को ही क्या किया जाता है, सर्विस पर भेजा जाता है। ज्ञानी तो योगी नहीं होंगे तो उनको सर्विस पर भेजना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा जो ज्ञानी होंगे उन्हीं को सर्विस पर भेजना है। इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे, ऐसे ब्राह्मणों को यहाँ भी रख देंगे। बाबा ने कहा नहीं तो महारतियों में से भोजन पर भी होने चाहिए, जो योग युक्त खाना बने। देवताएं भी समझते हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। सूक्ष्म वतन में जब भोग लगता है तो कौन आते, देवता। कैसे तुमसे मिलते ये भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वो और ये मिलते हैं, ये भी वंडरफुल साक्षात्कार है। इसको भी क्या कहेंगे, वंडरफुल साक्षात्कार कहेंगे ना। वंडरफुल नॉलेज है ना, नॉलेज कैसी है, वंडरफुल। तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है अर्थ सहित। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं। नौदा भक्ति करते सिर्फ दीदार के लिए, समझते हैं दीदार होगा। भक्त लोग नौदा भक्ति क्यों करते हैं, दीदार के लिए। तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको ये थोड़ी पता है कि ये इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी से पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। बड़ा ही भारी कारोबार है ये बहुत बड़ी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो, ये बाप ही बैठ करके समझाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है, बाप समझाते ये भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, परम धाम से सृष्टि पर क्या करने आते हैं, पाठ बजाने। झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कहते झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाया जाए, हमको कहते क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे। बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। वह जब स्वर्ग में आए तब तो तुम भी आओ। तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। तुम्हारा धर्म स्थापक स्वर्ग में आए तब तो तुम आओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है। ये वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है। बाबा ने कहा ये बना बनाया खेल है, इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती है। कल्प 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 ऐसे हूबहू चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान योग में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं। मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। कितनी अबलाएं घर छोड़ करके निकलती हैं तो कितनी उन पर मार पड़ती है। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता, बोलो भगवान वाचे है ना। काम महा शत्रु है। अभी तो यह कलयुगी दुनिया विनाश होनी है। देवता धर्म स्थापन हो रहा है, इसलिए बाप कहते बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुन सब चले जाएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनसे कोई अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते बच्चे, जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ, जरूर के ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो। विश्व में शांति हो सकती है, स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे।
नींद पिटानी पड़े सर्विस से योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वालों को कभी उबासी नहीं आती है, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया, फिर नींद नहीं आती, जैसे रेगुलर हो जाते हैं। तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं। जो अच्छी रीति समझते याद में रहते उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते तो उबासी आती रहेगी। ये निशानियां हैं। स्वर्ग में तुमको उबासी याद कभी आएगी नहीं। बाप का बरसा पा लिया तो वहां सोना उठना बैठना कायदे से चलता है। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती, अभी सिलेंडर बनी है, उनको लीवर बनाना है। लीवर सिलेंडर ये घड़ियों के नाम है। ऐसा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बंधन मुक्त व अपनी उन्नति करने के लिए, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन सुदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। नंबर 2, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। आज की मुरली से वरदान बाबा ने दिया, विश्व में ईश्वरी परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। विश्व में ईश्वरी परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरी परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरी स्नेह की निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। आज की मुरली से स्लोगन है, भाग विधाता बाप को जानना पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। भाग विधाता बाप को जानना पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। धरती पर आए हुए भाग विधाता भगवान को मैंने पहचान लिया और उनका हाथ में हाथ ले लिया। इससे बड़ा भाग्य वाला क्या हो सकता है। स्वयं भगवान मेरा साथी बन गया। इस दुनिया में मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। एक बाबा मिला तो सब कुछ मिला। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर चली जा रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर। अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने बाबा के साथ रोहान कर रही हूँ। बाबा आप कितने मीठे हैं, आप कितने ऊंचे से ऊंचे हैं, कितने महान हैं। आपने मुझे नॉलेज दे करके आदि मदद का ज्ञान दे दिया। इससे ऊंची नॉलेज और क्या है। सदगुरु के रूप में आपने मुझे सदगति दे दी। बाबा आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। आपसे मुझे जो मिला हुआ किसी से नहीं मिल सकता। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती बाबा।
शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से नीचे मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच में। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मटी में विराजमान हो जाती हूँ।